राम कथा लंका कांड का शेष भाग हिंदी में सुनिए भक्तगणों। आप लोगों से ही प्रार्थना है कि आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री राम आपका कल्याण करेंगे। राम कथा सुनिए। बानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यो पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। बानरों ने शत्रु भाव से रावण को सच्चा ही मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यो पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बाकुरे हनुमान जी अंगर, नील और नल लड़ते हैं और कवट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। देवता और बानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शांग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्हें लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ बानर दौड़ पड़ी। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु नहीं हो पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूं। और कहा अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरे मरेले, मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा दुष्टो, मेरे आगे से कहां जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। उससे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रेज बानर को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं की और सिरों की कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील बानरराज सुग्रीव और द्रविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं।
वह उन्हीं पर्वतों और वृक्ष को पकड़कर बानरों को मारता है। कोई एक बार नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। खून देखकर उससे हृदय में ही बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। जामवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालों को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उससे मूर्छित देकर फिर लात मारकर ऋषिराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उससे होश में लाने का उपाय करने लगे। मूर्छा दूर होने पर सब ऋषि बानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की भर्ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोले, हे माता, बता दे क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला वह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उससे जिला रहा है जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निदान श्री रामचंद्र की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसीलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती है। वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं।
अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठी। सगुण समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहां आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटा दौड़े। बिकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विस्तृत करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। बानरों को बड़ा ही परबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब उसने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत और पिशाच हाथ में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और भौत्र से गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। बानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। बानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हराम हर रघुनाथ पुकारते हुए शेष योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो, जाने नहीं पाए। उनके लंगूर पूंछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी हैं। उनके बीच में कौशलराज का सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुष की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब
श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले सीता माता की जय, बोले साचे दरबार की जय।